हेलो। आवाज़ आ रही होगी सभी को। जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो आ जाइए आपके अगले पार्ट में आगे चलते हैं। लीजिए देखो यार, इसको बंद कर लेते हैं, यहीं पर रख दो यार। देखो अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम सीआई पढ़ रहे थे, है ना। तो सीआई में जो कल वाला आपका पार्ट है, उस पार्ट में हमने सीआई और एसआई के डिफरेंस वाले क्वेश्चन करे थे। कौन से क्वेश्चंस करे थे हमने? सीआई माइनस एसआई, यानी जो पिछला पार्ट है उसमें हमने क्या करा था, सीआई और एसआई के जो अंतर होता है वो निकालना सीखा था। तो 2 साल के लिए आपने देखा था बहुत आसानी से हम चीज़ों को कर पा रहे थे, पर जैसे ही हम 3 साल के लिए मूव करते हैं, 3 साल के केस पे बढ़ते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी क्या हो गई थी, टफ। अब जो आज मैं तरीके कराऊंगा, ये तरीका इसी चीज के लिए बनाया, जब भी सीआई माइनस एसआई का क्वेश्चन पूछा जाए। 2 साल का है तो ठीक है, कल वाला तरीका बेस्ट था, पर जो आज का तरीका है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, 5 साल तक का क्वेश्चन आज तक 2-3 बार ही पूछा गया। 5 साल का ये समझ लो सीआई में क्वेश्चन इतना नहीं आता। हाँ, 3 साल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे अगर सीआई माइनस एसआई से रिलेटेड आते हैं। तो आज जिस ट्रिक को सीखने वाले हैं उस ट्रिक से आप बहुत बहुत आसानी से आप 3, 4, 5 साल के क्वेश्चनों को कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और, देखिए आपके 2 तरह से बैच चल रहे हैं। एक ये जो लाइव क्लास चल रही है, इसमें क्या है, लाइव में आपको बेसिक से एंड तक पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट होता क्या है, फिर घर पर जाकर, जैसा कि आप हमेशा कहते हो कि सर घर पे जाके बुक खोली तो कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएगी, वो होता है प्रैक्टिस ना करने से। तो प्रैक्टिस के लिए आप किसी बुक का यूज़ करोगे तो फिर पीछे उसका सॉल्यूशन बहुत लॉन्ग वे में होता है, तो दिक्कत आ जाए तो बेहतर है। मैंने ही यहीं पर मैथ्स 10,000 इस नाम से आपके लिए 10,000 क्वेश्चन करवा रखे हैं एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं इसकी कोई अभी प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, फ्री है बिल्कुल, ठीक है, आपके कोर्स में पढ़ाए। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते ही आप इजीली आंसर दे दोगे, बहुत आंसर। एक बार मुझे ये बताओ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, कमेंट करके बताओ एक बार, जल्दी से कमेंट करो, सारे के सारे खिलाड़ी जल्दी से कमेंट करो, आवाज़ आ रही है? देखो यार, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो उससे पहले एक सेकंड, आवाज़ आ रही है बता दो जल्दी से। होता क्या है कि कभी कभी वो इसमें थोड़ी सी, वैसे मुझे लगता है आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम है जो बता रहा होता है, ठीक है। आ जाओ यार, तो अब इस क्वेश्चन पर आए हैं। इस क्वेश्चन को आप कल वाले मेथड से भी कर सकते हो और परसों वाले से भी। देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो आपको क्या क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, और सीआई और एसआई का आपको अंतर भी बताना है। सीआई एसआई का अंतर भी बताना है और आपको टोटल सीआई भी बताना है। किस केस पर? जब 5,000 रुपये उधार दिए गए हों और रेट मेरे भाई कितना चल रहा हो, तो रेट चल रहा हो मेरे भाई 4% और टाइम कितना मेरे भाई 2 साल का। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, आपको अगर यह तीनों चीजें चाहिए तो या तो आप कल वाले मेथड से करोगे, पर जब कल वाले मेथड का यूज करोगे तो 2 साल में तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर जैसे हम थोड़ी देर बाद 3 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो कल वाले मेथड से 3 साल का भी होगा, 4 साल का भी होगा, बट वो बहुत समय ले जाएगा, 1 से 1.5 मिनट। पर जो अभी मेथड सिखाऊंगा वो आपको मतलब वही जो 2 साल में लगेगा वही टाइम 3 साल में, वही साल टाइम 4 साल में, ठीक है। अच्छा, कल वाले मेथड क्या था? सिंपल 2 साल के केस में मेरे भाई साधारण ब्याज क्या होता था, पहले साल 4, दूसरे साल 4, 8%, तो सीधा इसका 8% निकाल दो। अगर सीआई और एसआई की बात करते हैं अंतर की, तो 2 साल के केस में क्या होता था, 4 का स्क्वायर 16, 0.16%, यानी कि इसका आपको 0.16% निकालना पड़ेगा, पर हर बार अलग अलग निकालना पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूँ सीआई की, तो सीआई के लिए क्या करना होगा, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, प्लस पहले और दूसरे साल का ब्याज मल्टीप्लाई बटे में 100, और जितना भी आ जाएगा 8.16%, इसका ये निकाल दीजिए तो सीआई आ जाएगा। पर टाइम तो लग ही रहा है। अब मैं जो दूसरा तरीका समझा रहा हूँ उसको बहुत प्यार से समझेंगे। आ जाइए, देखो आपको जब भी 2 साल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का। 5 साल का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इससे बड़ा कभी नहीं पूछेगा। 2 साल के केस में ना हम 2 1 की मल्टीप्लाई करके चलते हैं,
3 साल के केस में 3 3 1, 4 साल के केस में मेरे भाई 4 6 4 1, 5 साल के केस में 5 10 10 5 1। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये 2 1 है क्या, ये 3 साल में 3 3 1 है क्या, 4 साल में 4 6 4 1 क्या है क्या, और 5 साल में 5 10 10 5 1 है क्या। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन 2 साल का लेते हैं और इस 2 1 का यूज कैसे करना है, और फिर आगे बताऊंगा 3 3 1 का यूज कैसे करना है, और फिर एंड में ये भी बता दूंगा। आज ही मैं कहते हैं हाफ ईयरली और जो क्वार्टरली वाले क्वेश्चन होता है 6 माही और तिमाही वाले भी बता दूंगा साथ में। ठीक है, साथ में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कहाँ पे था मैं, हाफ ईयरली 6 ईयरली कोई आ गया था अभी। ठीक है, हाफ ईयरली के यानी कि 6 माही के और तिमाही के क्वेश्चन से बता दूंगा, और साथ में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये 2 1 3 3 1 आता कहाँ से है। बट पहले इनका यूज करना सीखो, जिससे आपको पता लगेगा अच्छा यूज ये है तो फायदा तो है। अब आया कहाँ से वो पेपर में कभी नहीं पूछता, यूज पूछता उसको। जैसा पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि मेरे भाई मैंने कुछ 5,000 रुपये उधार दिए किसी को, अगर इन 5,000 रुपयों पर रेट अगर क्वेश्चन के हिसाब से 4% चल रही है, और टाइम की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई टाइम क्या है 2 साल, तो आपको करना क्या है 2 साल का मतलब इन रुपयों पर मुझे 2 साल लगातार ब्याज मिलेगी, 2 साल यानी 2 बार। तो मैं क्या करूंगा, इसका 5,000 पर 4% ही तो ब्याज मिलेगा 1 साल का, तो 4% निकाल कर देखता हूँ। प्रतिशत जब भी हटता है नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काटा, 4 5 जा 20, तो ये मेरे भाई कितना बन गया 200। अब जो ये वैल्यू यहाँ पर नजर आएगी आपको, ये वैल्यू जो यहाँ पर नजर आ रही है ये ब्याज, इस ब्याज पर फिर से मुझे भाई 2 बार ब्याज मिलेगी ना, तो मेरे भाई ये जो वैल्यू आई है इस पर फिर से मुझे 4% हिस्सा ब्याज का मिलेगा। 4% हटते नीचे 100, हर बार प्रतिशत हटाकर 100 लगाने से बेहतर है प्रतिशत हटते नीचे 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 दूनी 8। अब जो ये 2 बार आपकी ब्याज आई है, पहली ब्याज और इस ब्याज पे जो ब्याज आई है ये दूसरी ब्याज, इन्हीं दोनों के साथ अगर 2 साल का केस है तो 2 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऊपर और 1 नीचे वाले के साथ, 2 1 की मल्टीप्लाई। और ऐसा करते ही आप देखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे भाई कितना हो जाएगा 400, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 8। तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन से हमें मिलता है इन दोनों के मल्टीप्लाई से, जो यहाँ हमें वैल्यू मिलती है, इसे हम हमेशा क्या कहेंगे, देखिए पहली लाइन से हमें जो भी मिलेगा उसे कहते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 400 रुपए। उसके बाद नीचे जो भी आ रहा है 400 के बाद नीचे यहाँ पर सिर्फ 8 रुपए आ रहा है, ये 8 हो जाता है मेरे भाई CI और SI का अंतर, ये 8 हो जाता है CI और SI का अंतर। अब अगर आपसे CI पूछ लिया गया यानी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, तो मेरे भाई देखिए SI और CI और SI का अंतर क्या है कि मतलब कि जो CI है ना SI से 8 और ज्यादा है, यही तो अंतर है। तो 400 में 8 जोड़ देंगे तो CI कितना आ जाएगा मेरे भाई 408, या फिर सिंपल इन दोनों का जोड़ टोटल CI होता है। देखिए ना आपको परसेंटेज निकालनी पड़ी, उस वाले केस में क्या था A + B + A × B/100 फॉर्मूला लगाओ, उस फॉर्मूले के बाद फिर 8.16%। तो अगर यही नहीं निकाल पाएंगे तो आगे नहीं पहुंचोगे, फिर इस चीज का ये निकालो और उसके बाद आपका क्या आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। बहुत समय लग जा रहा था, लग रहा था। और यहाँ देखिए आपने कुछ भी नहीं किया और आपका कोई पॉइंटों के साथ खेलना नहीं पड़ा और आंसर आ गया। ये मेथड आपको पॉइंटों के खेल से बहुत बचा लेता है। किसी को डाउट? ठीक है, ओके आगे चलते हैं। लीजिए अब आप देखिए कितने आसानी से हर एक क्वेश्चन को बस नन्हे मुन्ने तरीके से करते रहोगे। आपको क्या देखना था, जो रुपए उधार दिए गए वह एक्चुअल में थे कितने मेरे भाई 300 रुपये। क्वेश्चन के हिसाब से रेट कितना चल रहा है, रेट चल रहा है मेरे भाई कितना 3%। ठीक है, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम 2 साल है। और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, CI और SI का अंतर और टोटल CI। ठीक है, निकाल देंगे। आपको हर बार उतना ही करना है, जैसे जितना टाइम है उतने ही साल मुझे ब्याज मिलेगी। यानी कि अगर 300 रुपये पर पहले साल का ब्याज देखूं तो 3% हिस्सा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 2 0 से 2 0 तो 3 3 9, एक ब्याज तो ये मिल गई मेरे भाई मुझे, है ना। अब इसी ब्याज पर फिर से 3% हिस्सा, तो प्रतिशत हटेगा नीचे 100। आप सोच रहे हो यहाँ परसेंट क्यों नहीं लिख रहा, प्रतिशत हटते ही नीचे 100 डायरेक्ट लगा दो।
अब 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27 और नीचे 100 था, जिसकी वजह से अगर 100 के अंदर 2 जीरो तो पीछे से 2 के आगे पॉइंट। तो मुझे पहली वैल्यू ये मिली, फिर ब्याज पे ब्याज, और 2 बार ही क्यों लिया गया, क्योंकि 2 साल है, 3 बार लेते अगर 3 साल होता तो, ठीक है। अब जो भी ये दोनों वैल्यूज आई हैं इनके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो अब आप छूटते ही कहोगे 2 1 की, क्योंकि 2 साल वाली कंडीशन है, तो किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 1 की, 9 दूनी 18, और मेरे भाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितना दे देगा, 0.27, क्या दे देगा, 0.27। यहाँ लाइन खींच देता हूँ, कन्फ्यूज होता है ना, ये इधर अलग क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब बताइए क्या बहुत ज्यादा समय लगा, नहीं लगा, विद इन सेकेंड में हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। एक चीज और बताऊंगा बट पहले इसको देख लो। तो मैंने क्या कहा था, पहली लाइन से जो भी मिलेगा ये हमारा साधारण ब्याज, यानी मुझे 18 रुपए का साधारण ब्याज मिला। दूसरी लाइन से जो भी मिलेगा 0.27, ये हो जाएगा CI और SI का अंतर मेरे भाई। इसके बाद यहां नीचे जो भी आएगा वो हो जाएगा CI और SI का अंतर, और इन दोनों का टोटल CI। अब जोड़ते वक्त ऐसा नहीं यार 0.27 कैसे जोड़ेंगे, मेरे 18 में 0.27 जोड़ेंगे तो 18.27 हो जाएगा, और ये हो गया CI। अगर आप इसे किसी भी तरीके से निकाल रहे होते तो गारंटी है, इतने सारे पॉइंट वाला खेल है कि आपको बहुत समय लग जाता, पर ये जो मेथड है यहां से आपको बहुत कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अच्छा, इजी होने का रीजन क्या है, देखिए अगर यहाँ 4% को अगर 1/25 लेकर चलते, इस केस में एक काम और करना, कभी भी 4% को ऐसे 1/25 इस तरह से चीजें मत लेना, कोशिश करना प्रतिशत हटाकर नीचे 100 रख देना, चीजें आसान रहेगी। जितना कटता है काट दो, नहीं कट रहा तो उन्हें काटनी, 0 से 0 डायरेक्ट कट रहे ठीक है, अगर नहीं 0 कट रहे तो नीचे रहने दो, आगे पॉइंट बना देंगे जैसा हमने यहाँ करा है। 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27, ये 2 जीरो नहीं कट रहे थे तो 2 के आगे पॉइंट। जैसा अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साल का क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, 3 साल के केस में क्या करेंगे मेरे, 2 साल के केस में क्या था, 2 और 1, ठीक है। 3 साल के केस में क्या करेंगे, 3 3 1, 3 साल के केस में क्या करेंगे, 3 3 1। तो इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से एक बार, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ भाई देखो यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ रुपए उधार दिए गए। अच्छा, कितने रुपए उधार दिए गए इस बार, और याद रखना 3 साल के केस में क्या करते हैं, 3 3 1, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 1, 3 बार ब्याज निकालेंगे, और जो भी 3 बार ब्याज आएगी 3 3 1 की उसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 साल का केस है। तो पहला चीज, सबसे पहले जो रुपए उधार दिए गए वह कितने रुपए मेरे भाई, 25,000। रेट कितनी चल रही है क्वेश्चन में, रेट चल रही है 4%, और इस बार क्वेश्चन कितने साल का मेरे भाई, 3 साल का। पूछा क्या क्या गया आपसे, SI CI और SI का अंतर और CI, यही पूछा गया है बिल्कुल। अब आप करोगे क्या, देखिए जो भी पैसा दिया गया है उसका 4% हिस्सा ब्याज निकालेंगे, उसका 4% हिस्सा ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत हटते ही नीचे 100 आ जाएगा। आप ये मत समझने 100 कहां से आया, देखो इसका 4% निकालोगे तो मैंने क्या कहा है, प्रतिशत हटते ही नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, और 25 और 4 की मल्टीप्लाई मेरे भाई क्या बन जाता है, 100, और 1 जीरो पहले से था। अब इसी का मेरे भाई फिर से हम क्या निकाल देंगे, इसी का 4, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 4%। अब जो ये ब्याज आई है 1000 रुपये, इसका फिर से हम 4/100 निकालेंगे। जब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो यह 40 आ गया, फिर 40 का 4/100। अब होगा क्या, देखिए ये हो गया 121.6। अब इन दोनों को जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, 0.6 ऐसा ऐसा आ जाएगा, 1 2 1 यानी 3121.6, यह है मेरा क्या आ जाएगा, CI। किस किस का आ गया, बफरिंग हो रही है,
अब ठीक है, अब ठीक है। आ जाओ। अच्छा अब ये बताओ कहाँ पे थे हम, कहाँ तक आवाज नहीं आ रही थी, एक बार मुझे बताओ। इस क्वेश्चन के शुरुआत से नहीं आ रही आवाज? इस क्वेश्चन के शुरुआत से नहीं आ रही थी क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन की शुरुआत से नहीं आ रही थी? लो चलो दोबारा से करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्या यार, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए गए। कितने रुपए उधार दिए गए मेरे भाई? 25,000 रुपये। रेट कितनी चल रही थी क्वेश्चन में? रेट चल रही थी मेरे भाई 4%। ठीक है, और टाइम तो क्वेश्चन में 3 साल दे ही रखा था। रेट कितनी चल रही थी मेरे भाई? रेट चल रही थी क्वेश्चन में 4% और टाइम क्वेश्चन में 3 साल दे ही रखा था। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया होगा और नहीं सुना होगा किसी ने, तो दोबारा सुन लीजिए। 3 साल के केस में हम 3 बार ब्याज निकालेंगे। कितनी बार ब्याज निकालेंगे? 3 बार। क्योंकि देखिए अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, 3 साल का मतलब क्या है, आप उससे 3 बार ब्याज लोगे, यानी ये तो बात पक्की तय है 3 बार ब्याज मिलेगी। और जो भी ब्याज मिलेगी उसके साथ 3 1 की मल्टीप्लाई होगी। कैसे, एक बार देख लेते हैं, आ जाइए। और अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि मेरे भाई क्या करते हैं, जब भी प्रतिशत हटाते हैं नीचे डायरेक्ट क्या लगा देते हैं? 100। ठीक है, तो देखिए मुझे पता है जो मैंने पैसा दिया, अगर मैं किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता और मैं उससे कहता भाई ब्याज चाहिए, तो कितना % ब्याज? 4%। तो इस हिस्से का मुझे 4% हटता नीचे 100 आ जाता और 2 जीरो से 2 जीरो काटते, तो मुझे कितने रुपए ब्याज मिल जाता पहली कंडीशन में? 25 और 4 की मल्टीप्लाई 100 और जो 1 जीरो है वो 0, यानी 1000 रुपये ब्याज मिल जाता। अब होता क्या, जो ब्याज है उस पर मुझे फिर से ब्याज मिलता, यानी इस 1000 रुपयों पर मुझे फिर से 4/100। 4/100 कहाँ से आ गया? क्योंकि देखिए 1000 का 4%। अब हर बार मैं प्रतिशत हटाऊं और फिर नीचे 100 रहूं, इससे बढ़िया सीधा 4% यानी प्रतिशत हटते नीचे 100, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गया और 4 और 10 की मल्टीप्लाई यानी मेरे भाई 40। अब क्या है, इस 40 की मल्टीप्लाई 4/100 से, क्यों? 40 का फिर से 4%। अब होगा क्या, देखिए 2-3 तरह के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई इसको काटने लग जाए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और वहीं उन्होंने गड़बड़ कर दी। कितने सेकंड की? ज़्यादा बड़ी तो नहीं, आंसर तो फिर भी आएगा, 10 सेकंड उन्होंने अपने खराब कर दिए। कैसे? देखो यार आपको कुछ काटना ही नहीं है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये बात बताई थी। मैंने क्या बताया था, जितने जीरो डायरेक्ट कट जाए तो काट दो, बट अगर उसके बाद नहीं कट रहे, डायरेक्ट 0 से 0 कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो मत काटो आगे। फिर क्या करना है, सीधा देखिए आप क्या करते हैं, सीधा 0 से 0, फिर 4 चौक 16 और आपको बताए नीचे 10 है, 10 का मतलब क्या, पीछे से एक के आगे पॉइंट, यानी डायरेक्ट 1.6 आ गया। अगर आप पूरे वैसे कर रहे होते तो आप क्या करते, आप जल्दबाजी में 2 से 2 काटते, 2 से इसे 5 पे, 4 दूनी 8, ये 8/5 आता, फिर इसे आगे और सोल्व करते, फिर आप करते 5 एकम 5, 3 बचता 30, 5 6 30, इस तरह से, यानी आपका टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, तो वही टाइम से हमें बचाना है। ये मेथड क्या है, ये आपको जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता है उससे आपको बचा लेता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं आपके सामने, इनके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमारे पास 3 ब्याज निकल चुके हैं और जैसा कि थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, इनके साथ किसकी मल्टीप्लाई करें, 3 3 1 की। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, 3 3 1 की। ठीक है मेरे भाई, इनका मल्टीप्लाई मुझे देगा 3000 रुपये, इनका मल्टीप्लाई 120 रुपये, इनका मल्टीप्लाई 1.6। यहाँ तक तो सबको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मुद्दा उठता है, मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए साधारण ब्याज, उनका अंतर सीआई और एसआई का, और सीआई चाहिए। अब सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूँ तो मैंने पहले भी कहा है कि जो पहली लाइन से वैल्यू मिलेगी, यानी ये मेरा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और उसके बाद मैंने क्या कहा था,
इसको छोड़ गया, यानी एस आई छोड़ दूं, टोटल सी आई में से अगर ये एस आई छोड़ दूं तो बचा हुआ ये हिस्सा सी आई और एस आई का अंतर बचा। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर नीचे जो भी बचेगा इन दोनों का टोटल, यानी 120 में 121.6, इन दोनों का टोटल सी आई और एस आई का अंतर। और एंड में अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो सी आई मिल जाएगा, यानी 3121.6। देखिए जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 0.6 ऐसा कैसा आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3। किसी को डाउट? हाँ भाई, अब तो आप साफ दिख रहे, रिफ्रेश कर लो, अब तो साफ दिख रही होगी। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अब तो साफ दिख रहा होगा। एक बच्चा कह रहा है मनीष पढ़ाई नहीं होगा। अरे भैया पढ़ाई चल रही है हमारी। कि सर क्लास कहाँ गई? समृति। बच्चे एक बार रिफ्रेश कर लो, अब तो सही चल रही है। अब भी कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? हाँ भाई, अब तो सही चल रही है। एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश, क्लास दिख जाएगी। देखिए इस बार क्या है, क्वेश्चन में कितने रुपए उधार दिए गए मेरे भाई? तो मेरे भाई जो रुपए उधार दिए गए हैं वह कितने रुपए? इतने रुपए। 1 10 100 10,000 30,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से रेट कितना है मेरे भाई? तो रेट क्या रहा है, क्वेश्चन रेट चल रहा है 3%, हमने लिख दिया। टाइम कितना है मेरे भाई? टाइम वही 3 साल। हमें फिर से चाहिए क्या? हमें चाहिए एस आई, सी आई और एस आई का अंतर, और हमें टोटल सी आई। ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे। कैसे? देखिए पहली कंडीशन में इस पूरे पैसे का 3%। अब प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हटाओ नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 3 3 9, 900 आ गया। फिर इस 900 का मेरे भाई क्या करेंगे? फिर से 3%, 3% मतलब प्रतिशत नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 3 27। फिर इन 27 रुपयों का क्या करेंगे? 3%, 27 का 3%, प्रतिशत नीचे 100। अब देखिए आप 27 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा, पर 2 जीरो ऐसे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। चीज़ हो गई आसान? बिल्कुल आसान हो गई। अब आपको बताए जो ये वैल्यू आ रही हैं इन सभी के साथ आपको 3 3 1 की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी? 3 3 1 की। तो आप इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की और यहाँ 1 की। ऐसा करते ही मेरे भाई ये बन जाए 9 3 2700, ये 27 थी 81 और ये आ जाए 0.81। बस आ गया आंसर। कितना आसान सा है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से करवा देता है। सबसे मेन चीज क्या है, अगर आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े पॉइंटों वाली भी सिंपल इंटरेस्ट ऊपर वाला हिस्सा यानी 2700 रुपये। अगर मैं अंतर की बात करूं सीआई और एसआई के, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के, तो इसको छोड़ के नीचे वाले हिस्से को आपस में जोड़ दिया, यानी कि 81.81। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे भाई क्या जाए 2781.81। ये मेरा सीआई आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लोगो हटाओ। अच्छा, ओहो, हाँ भाई आ जाओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आ जाइए जल्दी से। कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं, अब तो लोगों भी हटा दिया, ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीज फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट 7.5% पर एनम। ठीक है देखिए अब क्वेश्चन के हिसाब से जो पैसा उधार दिया गया है वह कितना है 64, 3 बार 0। रेट क्या चल रही है मेरे भाई? रेट चल रही है 7.5%। अच्छा 7.5% को आप क्या लिख सकते हो? 7 दूनी 14 और 1 15/2%। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब इस केस में ना आप या तो 15/200% लेकर चलो, या मैं सोच रहा हूँ इसकी फ्रैक्शन बना लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बस आपको सोचना है फ्रैक्शन कहाँ बनानी है। अब प्रतिशत हटेगा, नीचे मेरे भाई 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसे काटेंगे तो 5 3 जा 15 और ये किस पर कट जाए मेरे भाई 5 4 जा 20 जीरो, तो ये आ गया 3/40। कितना आ गया? 3/40। तो रेट आ गई मेरे भाई। ठीक है, टाइम कितना है क्वेश्चन में? 3 साल दे रखा है।
किस किस की बात कर रखिए, SI, CI और SI का अंतर, और मेरे भाई CI, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि अगर 3 साल का केस है तो पहली बारी में इसका 3/40 निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 1 किस पर कटेगा, 16 पर, यानी 16 3 जा 48, 4800। फिर से इसका क्या करें, 4800 का 3/40 तो होगा क्या मेरे भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से चले जाएगा 120 में, 12 3 जा 36, तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 360। फिर इसका 360 का मेरे भाई 3/40 निकालेंगे, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 3/40, 0 से 0, 12 से थोड़ी जाएगा, 4 से 9 पे जाएगा, सॉरी, 4 9 36, 9 3 27, ये आ गया 27। अब आपको बस इसके साथ 3 3 1 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, ओके। ये कितना आ जाएगा, 0 0 8 3 जा 24, 3 12 13 14, इसके साथ 0 3 6 जा 18, 3 3 9 10, ये आ जाएगा 27। बस अब हो गया आपका आंसर। आपको पता है सबसे ऊपर वाली लाइन से जो हमें मिलेगा मेरे भाई, वो मिलता है हमारे को साधारण ब्याज, यानी 14400। इन दोनों का टोटल यानी 1080 और 27 जोड़ दें 7, 1107, ये हमारा हो गया अंतर, 1107, ठीक है, ये हमारा अंतर हो गया। और इन दोनों टोटल 70551, ये हमारा CI। एक सेकंड को, कुछ गड़बड़ होगी क्या, हाँ, 3 6 8 8 88 3 3 9 10, एक सेकंड रुको, सही तो है, कहाँ पे दिक्कत, इस 7 का 7 आ जाएगा, इन दोनों का टोटल है 8 और 2 10, 0 हासिल 1 1, यही तो आएगा, ठीक है, ये भी ये सही है, 7 0 4 1 5 4 1 5 1, ठीक है भाई, आ गया जाओ। अब हम 4 साल वाले केस पर आ चुके हैं मेरे भाई। देखो रेशो वाले मेथड से मैं बता चुका हूँ, उसके बाद मैंने A+B वाला मेथड बता दिया। देखिए हर क्वेश्चन का एक अपना मेथड है, अगर आपको और उसे बेहतर बनना है, नहीं तो एक ही मेथड से ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक मेथड से बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये वाला मेथड आपको सीखना ही होगा, अगर ऐसे ही थोड़ी मैं खामखा में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। आ जाओ, ऑप्शन C भी है क्या कोई, अच्छा दे तो रखा है, लो मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 40,000 रुपये उधार दिए गए और रेट कितनी चल रही है मेरे भाई, रेट चल रही है 5%, और टाइम क्वेश्चन में के हिसाब से कितना है, 4 साल, टाइम क्या है 4 साल, पैसे कितने उधार दिए गए 4,000 रुपये, ठीक है, टाइम 4 साल है, हमें क्या क्या चाहिए, SI CI और SI का अंतर, और हमें चाहिए CI, निकाल देंगे। देखिए अगर बात करें रेट 5% है तो 5% यानी या तो आप 5/100 करके चलो 5/100 ही कर लो, इसे 5, इसका 5% यानी 5/100, 2 0 से 2 0 कटेंगे तो ये 2 0 तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे हमारे पास, और उसके बाद 5 4 20, यानी ये आ जाएगा 2000, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इस वैल्यू का फिर से 5%, 5% हटते नीचे 100, 2 0 से 2 0, 5 2 जा 10, तो मेरे भाई ये कितना आ गया आपका 100, यह कितना आ गया आपका 100, ठीक है। अब इस 100 का मेरे भाई 5/100, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया 5, अब फिर 5 का 5% यानी प्रतिशत नीचे 100, 5 पंजे 25, तो ये आ गया 0.25, क्यों 5 पंजे 25 नीचे 100 है, जिसकी वजह से 2 के आगे पॉइंट। अब जितना हमने सीखा है 4 साल के केस में 4 6 4 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 साल के केस में 4 6 4 1 की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी 4 6 4 1, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 8000, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600,
इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो मेरा 20 आ जाएगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो 0.25, कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, बस अब आ गया आंसर। आपको पता है ऊपर वाली लाइन से जो भी वैल्यू मिल रही होती है वो होता है साधारण ब्याज, यानी 8,000 रुपये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसको छोड़ के नीचे जो भी आ रहा है यानी 620.25, ये है हमारा CI/SI का अंतर। यही बताया था ना मैंने कि भाई इस लाइन को छोड़कर ये जो भी आ रहा है नीचे वो होता है मेरा CI/SI का अंतर। यही आ रहा होगा आपका भी, ठीक है, ओके। और इन सभी का टोटल CI तो 8620.25। अभी शायद आप नए नए बच्चे होंगे ना, उन्हें लगेगा यार ये तो बहुत लंबा है, बट जैसे आपको 2 से 3 महीने बीत जाएंगे, जब आप हर जगह से मतलब इस क्वेश्चन को जब आप और तरीकों से सोल्व करोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि बेटे सबसे आसान यही है। फिर से आप इस पे लौट के आओगे। देखिए मुझे क्या है कि मेरे को 8-9 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। पर बच्चा क्या होता है, उसे 1-2 महीना होता है, नया नया होता है, उसे लगता है कि यार कि इतनी सारी चीज़ें, बट फिर जब वो किसी और तरीके पे जाता है और फिर बाद में वहाँ से उससे तरीके से क्वेश्चन नहीं होता, तो फिर वो लौट के यहीं आता है। तो मैं आपको वही मेथड दूंगा जो मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं वो तो हमेशा जब भी मैं वो लेता हूँ रिव्यू, नए बच्चे हमेशा कहेंगे सर इतना लंबा, जो पुराने होते हैं सर ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। तो जब आप धीरे धीरे पुराने होगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी खराब। ठीक है, आ जाइए। 4 साल का ऐसे अब आप खुद कर लोगे या मैं करके दे दूँ? जल्दी से चलो कर देता हूँ। प्रिंसिपल कितना है? 4000। रेट कितना है मेरे भाई? 10%। टाइम कितना है? 4 साल। तो लिख देते हैं रेट 10% और टाइम कितना है? 4 साल। हमें क्या क्या चाहिए? SI, CI और SI का अंतर, और हमें क्या चाहिए? CI। ठीक है, ओके, बस निकाल लीजिए। देखिए 10% का मतलब क्या? इसका 10%, या तो इसका तो डायरेक्ट 1/10 निकालते रहो। 10% 1/10, तो इसका 1/10 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 400। फिर 400 का 1/10 लिखने की जरूरत नहीं, 1/10 यानी अगली कंडीशन में 10 से डिवाइड 40, अगली कंडीशन में 10 से डिवाइड 4, अगली कंडीशन में 10 से डिवाइड 0.4। हो क्या रहा है? हमें इसका 1/10 यानी 10 से डिवाइड करना होगा 40, फिर 10 से डिवाइड। अब आपको सर इसे हमने 10/100 क्यों लिखा? देखो 10/100 का मतलब ही क्या है? 0 से 0 कट गया 1/10। तो आपके हिसाब से ही चीज़ों को चलाना है आपको कि कैसे हम जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इस पूरे में 4 से 4 एक ही मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 1600। 4 6 24, 240, 16.4। ये हो गया मेरे भाई साधारण ब्याज। इस पूरे का टोटल यानी 256.4, ये अंतर हो गया। और इसको जोड़ दो तो मेरा कितना आ रहा है? 1856.4। किस का आ गया? बहुत बढ़िया अलीसा बच्चे, बहुत बढ़िया। आकाश गलत है मेरे भाई, रजत बहुत बढ़िया, योग्यता बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश सभी को शाबाश। अब आ जाओ 5 साल वाले पे। देखिए 5 साल का तो किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन कर लो, आप ये समझ लो पागल हो जाओगे। पर 5 साल का जो मैं ये तरीका बताऊंगा, इससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जो अभी तरीका बताऊंगा इससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कुछ रुपए दिए गए। कितने रुपए उधार दिए गए? 8 लाख रुपए। कितने रुपए उधार दिए गए? इस बार 8 लाख रुपए उधार दिए गए। और रेट कितना है मेरे भाई? क्वेश्चन में रेट है मेरे भाई कितना? 5%। और टाइम भी इस बार कितना है? 5 साल का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा लंबा जाने वाला है। ठीक है, और इसमें जो पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट, CI और SI का अंतर, और हमसे CI, तो क्वेश्चन हल्का सा लंबा जाएगा। तो आप क्या करोगे? 5%, या तो देखो 5/100 करते रहो तो भी आ जाएगा, या 1/20 1/20 करते रहो। मैं इसको 5% को 5/100 लेकर ही चल रहा हूँ। 2 0 से 2 0, 1 2 3, तो मेरे 1 2 3 तो आ जाएंगे साथ में, 8 5 40, 40 आ गया। 1 2 3, इस वैल्यू को यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से 5/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 0 तो पहले से, और 5 4 20,
तो 20 के बाद 2 जीरो, फिर मेरे भाई ये आ गया इसका 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो पहले से 5 to 10, वैसे 20 पंजे 100 होता है। फिर 100 का 5/100, 100 से 100 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 का 5/100, 5 पंजे 25.25 आ जाएगा। अब इसके साथ जो सीरीज की मल्टीप्लाई करनी है उस सीरीज को कॉपी में लिख लेना। वो सीरीज होती है 5 10 10 5 1, ठीक है। अब जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक चीज ध्यान से देखना, 1 2 3 4 जीरो पहले से ही है, 1 2 3 4। अब 5 into 4 ये 20 बना देगा, तो ये आ गया 2 लाख। 3 जीरो के साथ 1 जीरो और मिलकर मेरे भाई कितना बना दे, 20,000। 1 2 3 4, ठीक है। ये 3 जीरो आ जाएंगे इसमें, तो 1 2 3, ये आ जाएगा मेरे भाई 25 और ये आ जाएगा मेरे भाई 0.25। बस अब देख लीजिए, आपको बताए साधारण ब्याज यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा यानी 2 लाख रुपए। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इस पूरे को जोड़ दीजिए। जब इसे जोड़ेंगे तो होगा क्या, अगर आप देखोगे 5 2, इसके बाद एक जीरो बीच में आ जाएगा, फिर 1 2.25, ये हो जाएगा अंतर 21025, 21025.25। और अगर CI की बात करूँगा तो इन सभी का टोटल यानी 2211025.25, ये आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, योग्यता बच्चे बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इससे एक शाबाश। ओके रोबिन, इसमें तो यार लो क्वालिटी भी हो जाती है, लाइव में तो लो क्वालिटी भी हो जाती है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, तो दूसरे तरीके बता तो रखे पहले वाले, इससे पहले जब 2 क्लास या 3 क्लास कराएंगे उसमें सारे तरीके बता तो रखे हैं। अब आ जाओ मेरे भाई इस क्वेश्चन पर, बहुत ही प्यारा सा है। अभी हम पे टाइम है, बहुत टाइम है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज 305 रुपये है। देखिए ये अंतर है, अंतर इसने लिखा नहीं है क्या, इसको डिफरेंस लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है डिफरेंस। किस धन का 5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर यानी डिफरेंस 305 है। तो जो पैसा दिया है वो बताओ। देखिए अभी तक जितने भी रुपए दिए जा रहे थे वह हमें पता थे, पर इस केस में जो रुपए उधार, मतलब जो अंतर है, जो रुपए उधार दिए गए वो तो पता नहीं है, पर हाँ अंतर का पता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है। पहली बात बताई गई है क्वेश्चन में कि रेट चल रहा है मेरे भाई 5%, टाइम कितना है क्वेश्चन में 3 साल, और क्वेश्चन में जो दिया गया है वह दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज या अंतर, एक साधारण ब्याज का अंतर, नीचे भी डिफरेंस दे रहा है, डिफरेंस ऑफ, हाँ CI और SI का आपको अंतर दे रखा है, कितना है मेरे भाई 305 रुपये। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए बहुत ध्यान से, अगर रेट 5% है, अगर मैं इसका फ्रैक्शन देखता हूं तो 1/20 आ गया, यानी कि जो भी दो, मुझे नहीं पता कि जो पैसा उधार दिया है कितना है, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर जो पैसा नहीं पता कि हमने कितने रुपए उधार दिए तो क्यों ना उसे x मान लें, बचपन से मान रहे हैं। तो आपकी सबसे पहला इच्छा हुई x मान ले। कोई कहे सर x क्यों, p मान लेते हैं, कोई कहे z मान लो, भैया मान लो तो कुछ भी मान लो, पर जब मानना ही है तो कोई ऐसी वैल्यू मानो जिससे चीजें आसान हो जाएं। अब मैं वैल्यू मानने बैठा, पर वैल्यू ऐसी मानो जिससे ना पॉइंटों तक चीजें ना पहुंचे। अब मुझे पता है 5% 1/20, यानी जो वैल्यू यहाँ पर होगी उसका हम 1/20 3 बार निकालेंगे, यानी उसे 3 बार 20 से काटना है हमें। तो एक ऐसी वैल्यू सोचो जो 20 से 3 बार पूरी तरह कट जाए, वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे भाई, जो वैल्यू 20 से 3 बार कट जाए वो वैल्यू क्या नजर आएगी, 20 गुणा 20 गुणा 20, यानी कि कितने आ जाएगी 8000। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते थे इस वैल्यू का क्यूब, या डायरेक्ट कह सकते थे कि 20 का क्यूब, यानी 2 साल के केस में स्क्वायर होता, 3 साल के केस में क्यूब। ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कितने रुपए उधार दिए थे, तो मैंने मान लिया
8,000 रुपये अगर उधार दिए गए होते, लेट कर रहा हूँ, ये लेट एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मान कर चल रहा हूँ, अगर मैंने 8,000 रुपये उधार दिए होते डाटा में मैंने मान लिया, तो मैं क्या करता मेरे भाई, पहले साल मुझे उसका 1/20 हिस्सा ब्याज का मिलता है, यानी कि 20 से काटूँ ऐसे, 2 4 जा 8, 400 आ जाएगा, यही आएगा 0 से 0, ठीक है। अब इसका 400 का 1/20 करूँगा, 0 से 0, ये 20 पे कट जाएगा, ये मेरे भाई 20 आ जाएगा, और फिर 20 का 1/20 यानी 1 आ जाएगा। अब लिखने की जरूरत थोड़ी है, 20 को 20 से भाग दूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। इनके साथ किसकी मल्टीप्लाई करते थे मेरे भाई, 3 3 1 की। अब मुझे ये बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे क्या देगा, आपको कोई साधारण ब्याज, तो इसकी तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, आप नीचे वालों का मल्टीप्लाई करो, 20 और 20 थी 60 और 1 ही कम 1, इस ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर नीचे वालों का दोनों का टोटल अगर करना चाहो तो 400 की 3 में मल्टीप्लाई करें 1200 लिख लो, पर इसका यूज है नहीं इस क्वेश्चन में। आपको सिर्फ इतने से मतलब था, इसको छोड़कर साधारण ब्याज को छोड़कर जो नीचे वालों का टोटल होता है, जिसे हम CI और SI का अंतर कहते हैं, वो कितना बना, 60 और 1 61 रुपये। तो CI SI का अंतर 61 रुपये हमें बन जाएगा। वो कब बनेगा, जब भैया टाइम 3 साल हो, रेट 5% हो, यानी ये चीज़ें तो सेम है, बस मुद्दा क्या है, जब प्रिंसिपल कितने रुपए रहा होगा, 8,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना था जब 8,000, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो पैसा एक्चुअल वैल्यू है ना क्वेश्चन की, वो इस तरह की वैल्यू थी कि एंड में जो CI SI का अंतर है वो 305 रहा होगा, इस 61 से 5 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है एक्चुअल में वही 5 गुना ज़्यादा 40,000 रुपये है, और यही डायरेक्ट हमारा आंसर। बताइए इससे आसान कोई तरीका हो सकता है? हाँ भाई, मेरे भाई 8,000 के अलावा 16,000 मान लो, पर कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए चीज़ों को क्या करोगे, आसान बनाना है, नहीं आप उनको टफ क्यों बना रहे हो, चीज़ों को आसान बनाना है जो आप आसानी से करवाओ। जैसे देखिए मैंने क्या करा, मुझे पता है कि मुझे ना किसी चीज़ को 10 से 3 बार डिवाइड करना है, किसी चीज़ को 10 से 3 बार डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 बार भाग करने का मतलब क्या है, 10 का क्यूब 1000 वैल्यू सबसे आसानी तरीके से 10 से 3 बार डिवाइड हो सकती है। कैसे, एक बार 10 से डिवाइड करूँगा तो 100 बचेगा, 100 को फिर 10 से डिवाइड करूँगा 10, फिर 10 से डिवाइड करूँगा 1, सबसे आसान है। अब कहो सर आप नहीं, आप ये मान लो 33693, अब इसे 10 से डिवाइड करोगे तो पहले बचा 33693.3, मतलब थोड़ा सा खेल बिगड़ जाता है ना, तो चीज़ों को आसान के तरीके से लेकर चलते हैं। मानने हो तो कुछ मान लो, मानने का मतलब क्या होता है, कुछ मान लो, मानना मतलब कुछ भी मान लो, पर वो मानो जिससे आपको सुविधा हो पाए। जैसा ये क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं पता था कितने रुपये उधार दिए गए हैं, ठीक है, पर मुझे पता है रेट कितनी है मेरे भाई, रेट है 10%, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 साल, और क्वेश्चन के अंदर CI और SI का अंतर दे रखा है आपको कितना, 124 रुपये। 10% यानी 1/10, यानी जो भी पैसा उधार दिया गया होगा, पता तो नहीं कितना है, पर मैं अगर मानना चाहूँ अपनी सुविधा के अनुसार तो ऐसी वैल्यू मानूंगा जो 10 से 3 बार पूरी तरह कट पाए, यानी 10 गुणा में 10 गुणा में 10 या फिर 10 का क्यूब, यानी मैं वैल्यू मानकर चलूँगा 1000। तो मैंने मान लिया कि मैंने सामने वाले को 1000 रुपये उधार दिए हुए होंगे। अब होगा क्या, जो भी पैसा उधार दिया गया है, जैसे मैंने मान लेता हूँ मैंने ये दिए, तो इन रुपयों का सबसे पहले 1/10 निकालूंगा, कितना निकल कर आया मेरे भाई 100, मैंने क्या करा, इसे 10 से भाग दे दिया, ठीक है। फिर जो ये वैल्यू ऐसे 10 से भाग दूंगा तो 10 आ जाएगा, फिर जो ये वैल्यू ऐसे 10 से भाग दूंगा तो 1। क्यों बार बार ऐसे लिखना, कोई वो थोड़ी है, रूल थोड़ी है, पेपर में सिर्फ उसे आंसर चाहिए। अब जो ये 3 वैल्यूज हैं इनके साथ 3 3 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, पर जैसा कि आपको पता है ऊपर वाले हिस्से से हमें मतलब नहीं है, नीचे तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई से मतलब है। क्यों, अंतर होता क्या है, अंतर होता है इस ऊपर वाली लाइन को छोड़कर नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों टोटल 31। तो ये बात तय थी, अगर क्वेश्चन कहता है कि भैया अंतर 31 है तो वो आंसर क्या, सॉरी, अगर 31 अंतर होता क्वेश्चन में तो पक्का पक्का जो पैसे उधार दिए गए थे वो 1000 होते, पर क्वेश्चन कह रहा है इन द एंड जो अंतर है वो 124 है, इससे कितने गुना, 4। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वह इससे 4 गुना ज़्यादा 4000 रहा होगा। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले दीजिए, आ जाइए। अब हम आ जाते हैं हाफ ईयरली वाले केस पे, आ गए ना। हाँ, हाफ ईयरली बच्चा बहुत बार मतलब इन क्वेश्चनों में परेशान रहता है। हाफ ईयरली वैसे मैं अपने, अगर आप पहली क्लास देखोगे तो जो ये 1.5 साल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये हाफ ईयरली तो होते हैं, ठीक है, पर उसमें प्रॉपर हाफ ईयरली लिखा नहीं था। तो हाफ ईयरली लिखा आ जाए, यानी 6 माही या फिर क्वार्टरली जिसे हम तिमाही कहते हैं, तो उसका क्या यूज़ है वो चीज़ देखते हैं। आ जाइए,
इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके डाटा में क्या कह रहा है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं जब तक, आप जल्दी से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आओ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीस इतना। मैं अपने शब्दों में बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए गए, और कितने रुपए थे मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए गए, कितने रुपए थे मेरे भाई, 30,000 रुपये। अच्छा रेट कितनी चल रही थी, क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब रेट चल रही है 6%, और टाइम क्या है, टाइम क्वेश्चन कह रहा है 1 साल है। पर जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है मेरे भाई, ठीक है रेट 6% है, 6% पर एनम, इस बात पर बहुत फोकस करना। रेट क्या है 6% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है 6% पूरे साल का ब्याज है, ये 6% पूरे साल का ब्याज है। पर क्वेश्चन चाह रहा है कि जो ब्याज लेने जाए व्यक्ति वो हर 6 महीने के बाद पहुंच जाए, जो ब्याज लेने जाए वो हर 6 महीने के बाद पहुंच जाए क्वेश्चन में, क्योंकि कह रहा है कि यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज हर 6 महीने के बाद जोड़ा जाए, यानी ब्याज जो है हर 6 महीने बाद ली जाए, जिसे हम 6 माही कहते हैं और इंग्लिश में कह देते हैं हाफ ईयरली, ये हर आधे साल में, हाफ ईयर का मतलब क्या हो गया, हर आधे साल बाद। तो मेरे भाई टाइम तो 1 साल है, पर क्वेश्चन चाह रहा है कि हम हाफ ईयरली के हिसाब से ब्याज लें, यानी जिसे हम क्या देते हैं 6 माही, ठीक है। तो उस केस में मुझे टोटल कितना एसआई मिल जाएगा, सीआई और एसआई का अंतर मिल जाएगा, और टोटल सीआई। तो देखिए हमें करना क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन करें वही क्वेश्चनों को उसी तरह से करना। बट मुद्दा क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब अगर मैं 1 साल बाद किसी के पास जाऊंगा तो वह व्यक्ति मुझे 6% ब्याज के रूप में देगा, परंतु अगर मैं उस व्यक्ति के पास 6 महीने बाद पहुंचा तो 6% क्या है, पूरे 1 साल का ब्याज। और अगर मैं 6 महीने बाद यानी आधे समय में, आधे साल में उसके पास पहुंचा तो मुझे 3% के हिसाब से ब्याज देगा। और पूरा 1 साल में, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुझे कितने साल की ब्याज चाहिए, 1 साल की। अगर टाइम 1 साल है तो 1 साल में 6 महीने बाद अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं उसके पास 2 बार ब्याज लेने पहुंचा, पहले 6 महीने में 3% और उससे अगले 6 महीने में 3%। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आई कि हाफ ईयरली के हिसाब से मैं 1 बार ब्याज नहीं लूँगा, मैं ब्याज कितनी बार लूँगा मेरे भाई, ब्याज लूँगा 2 बार, और पहली बारी भी 3% और दूसरी बारी भी 3%, तभी तो टोटल 6% बनेगा। तो मैं ब्याज 2 बार लूँगा, पर लूँगा कैसे, 3% के हिसाब से 2 बार, बस ये बात आपको समझनी होगी। या फिर आप दूसरा तरीका कर सकते हो कि हाफ ईयरली केस में टाइम डबल और ब्याज आधी, हाफ ईयरली केस में ब्याज आधी ले लो और टाइम को, जैसा कि एक लॉजिक होता है डबल। पर ये एक प्रॉपर लॉजिक नहीं है। प्रॉपर लॉजिक जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर ऐसा क्यों हो रहा है, 2 साल कैसे बन गया 1 साल, कभी बन सकता है हैं? मैं उसके पास, मैंने कहा भाई तेरे से 1 साल की ब्याज चाहिए, क्वेश्चन करा 1 साल का ब्याज चाहिए, मैं 2 साल थोड़ी उससे ब्याज लेने पहुंच जाऊंगा, ये बस आपके दिमाग में बिठाने के लिए। पर वे यही है कि 1 साल में हर 6 महीने के बाद अगर मैं जाऊंगा तो 2 बार पहुंचा, यानी मैं उससे 2 बार ब्याज लूंगा, और दोनों बार पहले 6 महीने में 3%, फिर इससे अगले 6 महीने 3%, यानी 3 और 3 टोटल 6। ये है इसका एक्चुअल वे, ठीक है। बस इतना पता लगना है। ये चीज़ें बस इसलिए समझा रहा हूँ आराम से, क्योंकि जब आप क्या करोगे, जब आप अगला क्वेश्चन करोगे तो आप अपने आप समझ पाए होंगे कि आपको करना क्या है। अब आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है, रेट को सीधा 6% का आधा करके 3% लिख दो और टाइम को डबल करके 2 साल लिख दो, जो आपकी इच्छा है वैसे। मुद्दा यही है कि भैया 3% के हिसाब से 2 बार मुझे ब्याज मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसका पहली बार में 3% निकालूंगा, 3/100, तो पहली ब्याज कितनी मिल गई 900, और फिर इस 900 का 3% कितना आ जाएगा मेरे भाई 27। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, अगर 2 साल का यानी 2 बार अगर मैं ब्याज लेता हूँ तो 2 ब्याज ली तो 2 1 की मल्टीप्लाई करो, 3 बार ब्याज लेता हूँ तो 3 3 1 की, तो 9 दूनी 1800, ये मेरे भाई 1800 आ गया, ये आ गया मेरे भाई 27, ठीक है। ये होता है साधारण ब्याज, ये होता है मेरे भाई अंतर, नीचे वाला हिस्सा 27, और इन दोनों का टोटल होता है
CI 1827। किसी को डाउट? क्या हो गया? कैसे, कहाँ पे गड़बड़ कर दी? 3000 30,000 ही तो है ये। 1 10 100 1000 10,000 1 2 3 4 2 3 4 ठीक तो है। 3/100 ठीक है, 3 3 900 फिर 3/100। अरे यही आंसर है। कैसे, कहाँ गलत कर रहे हो सारे सारे? हाँ भाई, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो? बहुत बढ़िया अच्छे कोमल, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, अलग ही लेवल के प्रो प्लेयर हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्या करा ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ मेरे भाई। पीडीएफ ये क्लास खत्म होते मिल जाएगी, अभी मैं पढ़ लो भैया। अभी पीडीएफ छाती में लेकर कहाँ जाओगे? देखो, और नहीं हुई होगी तो अभी अपलोड हो जाएगी, मतलब क्लास के बाद। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए गए 40,000 रुपये। अरे इतनी बड़ी लाइन, कुछ रुपए उधार दिए गए 40,000 रुपये। रेट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितनी है रेट? है मेरे भाई 10%। अच्छा, ये 10% 2 साल की या आधे साल की ब्याज नहीं है, 10% पर एनम, प्रति वर्ष। तो ये पर ईयर की ब्याज है, 1 साल का ब्याज 10%। पर क्वेश्चन कह रहा है टाइम है मेरे भाई 1.5 साल, और क्वेश्चन चाह रहा है ब्याज हर 6 महीने के बाद, यानी हाफ ईयरली, 6 माही यानी कि हाफ ईयरली के हिसाब से ली जाए। ठीक है, तो वही साधारण ब्याज, CISI का अंतर और CI, यह है उससे पूछा गया है। तो ये तो हमें निकालना आता है। पर आप एक चीज़ देखो, 1.5 साल, अगर मैं हर 6 महीने के बाद किसी के पास ब्याज लेने पहुंचा तो 6 फिर 6 1 साल हो गया, और अगले 6 यानी 1.5 साल। 1.5 साल में 6 महीने बाद जाऊंगा, यानी आधे आधे साल में जाऊंगा, तो मैं अगले के पास 3 बार ब्याज लेने जाऊंगा। कितनी बार? 3 बार। और अगर पूरे 1 साल में 10% ब्याज मिलती है, अगर पूरे 1 साल में 10% मिलती है, तो 6 महीने यानी आधे साल में मुझे 5% ब्याज ही मिलेगी। यानी अब मैं इस डाटा के हिसाब से काम करूंगा। अगर मैं आधे साल में पहुंचूंगा तो मुझे 5% ही देगा अगला। और 5% कितनी बार देगा? हर 6 महीने बाद 3 बार, क्योंकि 1.5 साल मतलब 6 6 6 भाई, आधा साल और आधा साल। ठीक है, तो इसका मैं 5%, 5/100, 2 0 से 2 0, 5 4 जा 20, 2000 आ गया। फिर 2000 का मेरे भाई 5/100, ठीक है, 2 0 से 2 0, 100 आ गया। फिर 100 का 5/100, ठीक है, 2 0 से 2 0, कितना आ गया? 5। 3 बार ब्याज लेते हैं तो 3 3 एक की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 या 6, यह 6000 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, और ये मेरे भाई 5। मुझे पता है ये हिस्सा होता है साधारण ब्याज, यानी कि इतने समय की साधारण ब्याज ये है। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? CI और SI का अंतर 305, और इन दोनों का 6305 CI। किस किस का आ रहा है बताइए? अब तो आ गया होगा आंसर। हाँ भाई खिलाड़ो, आ गया? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब गजब गजब। तो 6305, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आ जाओ आगे चलें। तुम अलग ही लेवल के प्रो प्लेयर हो। अरे ओ मेरे भाई, समझ, बुद्धि को खोल तो लो, थोड़ी सी समझ क्यों नहीं आया? मैं तेरे से कहूँ कि मेरे भाई एक बात बता, जो योगेश क्या नाम है, समझ, जिसको समझ नहीं आया वो अपने ऊपर रख के देखो, छोड़ दो इसे। आप ये समझ लो, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, सिर्फ नॉर्मल सी ज़िंदगी की बात करो, मिनटों ज़िंदगी में मत पहुँचो, ठीक है, आम जिंदगी पे आ जाओ, ठीक है। तो भैया मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैंने कहा कि ऐसा है 1 साल बाद आऊँगा, 10% ब्याज लूँगा। तो उन्होंने कहा जी आ जाना, कोई दिक्कत थोड़ी है, पैसा लिया तो ब्याज भी देंगे। अब मैं 1 साल बाद जा रहा हूँ तो आप मुझे 10% ब्याज दे रहे हो। अगर मैं वहीं 6 महीने के बाद पहुँच गया और आपसे 10% लूँ, आप दोगे? आप कहोगे जी 10% तो 1 साल का है, 1 साल यानी 12 महीने। अगर मैं 6 महीनों में आ गया हूँ यानी आधे समय में, तो मुझे आधा ही तो ब्याज मिलेगा, यानी 5%। तो आधे समय में यानी हर 6 महीने में मुझे 5% ब्याज मिलेगा। और इसी तरह से अगर मैं 1.5 साल में कितनी बार ब्याज ले सकता हूँ आपसे? अगर हर 6 महीने बाद लूँगा तो 1.5 साल में 3 बार, तो 5% के हिसाब से 3 बार। बस अब इसको डाटा मानकर चलो, इस क्वेश्चन को मिटा दो कि भाई मुझे 5% के हिसाब से टाइम मेरा एक तरह से 3 है, 3 बार ब्याज मिलेगी। अब क्वेश्चन सॉल्व कर दो जैसे पिछले वाले करे थे, बस हो गया सॉल्व। अब यूं थोड़ी इसमें महाभारत रचनी है कोई। इनमें अलग अलग है क्या? इसे 40 बना लो। ऊपर वाले का देखा करो। दो, अगर आप पेपर भी दे रहे हो ना तो हमेशा ऊपर वाला का देखा करो, ठीक है। आ जाओ,
लो मेरे भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर। ओके ओके मेरे खिलाड़ियों, ओके आ जाओ खिलाड़ियों। देखो अब ये क्वेश्चन हमारा फिर से 2 साल का है पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली का है, ठीक है। आपको 10-1 मिनट और लूंगा मैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ रुपए उधार दिए गए। कितने रुपए उधार दिए गए मेरे भाई, 10,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। अब आप मुझे खुद ही बताते रहना रेट कितनी है। वैसे तो 4% पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, ये होता है 1 साल। एनम का मतलब होता है 1 साल, जैसा आप यहाँ पढ़ सकते हो 4% वार्षिक, यानी 1 साल में तो 4% है। पर हाफ ईयरली के केस में रेट जो है 2% रह जाएगी। हाफ ईयरली के केस में रेट हो जाए 2% रह जाएगी, यानी कि भैया 1 साल का ही तो है 4%, 6 महीने का 2% हो जाएगा। और अगर मैं हर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा तो 2 साल में मेरे भाई 4 बार ब्याज ले लूंगा ही लूंगा भाई। 6 महीने बाद फिर 6 महीने बाद फिर 6 महीने फिर 6 महीने, तब जाके 2 साल खत्म होंगे, यानी कि 4 बार ब्याज ले लूंगा। बस निकाल लो मुझे क्या क्या चाहिए, SI CI और SI का अंतर और मेरे भाई CI, यही तो चाहिए, बस निकाल दूंगा। इसका 2% यानी 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 200 मेरे भाई। 200 का 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 4। अच्छा 4 बार है, मैं थोड़ी जगह धीरे धीरे लेना पड़ेगा। कितना था शुरुआत में पैसे जो दे गए, ये मैं समझना गलत हो गया, गलत क्वेश्चन है, बस जगह थोड़ी कम चाहिए ना, तो उसको थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं तो बचेगी नहीं यार टाइम को। 4 2% यानी 2/100, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, ये आ गया 200, फिर 200 का 2/100, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2/100 यानी कि 0.08, फिर 0.08 का, या फिर इसे आप कह सकते हो 8/100 मल्टीप्लाई 2/100, तो 8 दूनी 16, 0 0। अब इसके मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 4 1 4 6 4 1, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे भाई 800, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा मेरे भाई 0.0016। बस हो गया आंसर। पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेड एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे भाई तीनों चीज़ पूछिए। SI हो जाएगा 800 रुपये, अंतर हो जाएगा मेरे भाई 24.3216, 24.3216। CI हो जाएगा मेरे भाई 824.3216। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अलग ही लेवल पे हो तुम, हैं बहुत बढ़िया। दिव्या, योगिता, अंजलि, बहुत बढ़िया। राहुल, सब्बास मेरे भाई, आ जाओ। अब देखो हाफ फील्ड के तो तुम सारे बता दोगे, हाफ फील्ड के 3-4 करा दूंगा, उसको कोई फायदा नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। अब आ जाओ तुम किस पे, क्वार्टरली पे, क्योंकि ये जब आप मैथ्स 10,000 वाला कोर्स देखोगे तो उसमें तो प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तो यूँ है कि आपको बस चीज़ें पता लग जाएंगी कैसे सॉल्व करनी है, फिर मैथ्स 10,000 में प्रैक्टिस भी बहुत सारी हो जाएगी, तो आप एकदम बाहुबली बन जाओगे। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई बताओ जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई कुछ रुपए उधार दिए गए, इतने रुपए, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर इस बार टाइम दिया गया है 6 महीने, पर रेट कितनी है मेरे भाई, रेट है 12%। अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए जो आपको कहते हैं ना कि हाफ ईयर लिया तो आधा कर दो, बच्चा ना यहाँ आके सबसे ज्यादा गलती करता है। बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पर क्या है, देखो हिंदी वाला सबसे ज्यादा गलती करता है। हिंदी में क्या लिखा है, दो त्रैमासिक, त्रैमासिक लिखा है ना, तो बच्चा सोचता है यार हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड कर दो, त्रैमासिक में 3 से डिवाइड कर दो, 3 मतलब 3, और वहीं हो जाती है गड़बड़। आपको करना क्या है, आप कर सकते हो, पर करना क्या होगा उस चीज़ को समझिए। देखो रेट क्या दे रखा है मेरे भाई, रेट दे रखी है 12%।
टाइम क्या दे रखा है, अच्छा 12% पूरे 1 साल का ब्याज है ये, ठीक है। और टाइम क्या दे रखा है मेरे भाई, टाइम दे रखा है सिर्फ 6 महीने। देखिए अगर आप हिंदी में त्रिमासिक से एक बात समझ गए होंगे, त्रि मतलब 3 महीनों के बाद मुझे ब्याज मिलेगी। अगर अब मैं क्वार्टरली की बात करूं, क्वार्टर होता है चौथा पार्ट, यानी 12 महीने होते हैं पूरे 1 साल में, और इसका चौथा पार्ट यानी हर 3 महीने के बाद मुझे ब्याज मिलनी है। आप समझ रहे होंगे, हर 3 महीनों के बाद मुझे ब्याज मिलेगी, ठीक है, ये बात समझ गए। अगर 6 महीनों में 3-3 महीने के बाद अगर मैं ब्याज लूं तो ये बात तो तय है कि मुझे 2 बार ब्याज मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर हाँ, अगर मैं 12% पूरे 1 साल का ब्याज है तो 3 महीनों में कितना ब्याज मिलेगा, क्या मैं 3 से डिवाइड करूं, नहीं मेरे भाई। देखो होता क्या है, 12 महीनों का ब्याज भाई 1 साल का 12%, 1 साल यानी 12 महीनों में मुझे 12% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसको मुझे 3 महीने बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे भी 4 से, तो 3 महीनों में मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा, 3%। या फिर आप डायरेक्ट जो भी रेट चल रही हो तो आपको होता है क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर होते हैं। या फिर आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो मेरे भाई कि 3 महीने के बाद ब्याज 3 महीने 3 महीने 3 महीने, मेरे को इसका चौथा हिस्सा मिलेगा। हर 3 महीने में इसका चौथा हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा। 3 महीने के बाद फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, यानी हर बार इसका चौथा हिस्सा, यानी कि 4% एक पहले 3 महीने में 4% और उससे अगले 3 महीने में 4%। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो डायरेक्ट लिख सकते थे रेट 12% है, तो क्वार्टरली के केस में यानी तिमाही के केस में हर 3 महीने बाद मुझे 3% ब्याज मिलेगा, और 6 महीने में मुझे 2 बार ब्याज मिलेगी, और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बस इतना आपको ये चीज़ समझनी है, उसके बाद तो आप सब कुछ निकाल लोगे। सिंपल इंटरेस्ट, CI और SI का अंतर, और CI सब कुछ निकाल लोगे, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना, इतना। अब इसका रेट 3% के हिसाब से, मतलब भाई 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 3 9, यह 90 आ गया। फिर 90 का मेरे भाई 3/100, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, कितना 1 जीरो से 1 जीरो, 9 3 27 पॉइंट, अरे 2.7 आएगा, ठीक है, ओके। 3000 ये ना ऊपर और नीचे दोनों जो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है। अब ये 3000 है, ये 4000 है, हद है, इसे 3000 बना लो, ये 3000 है, ठीक है। चक्कर क्या है दोनों को, ठीक है, 3000 नहीं है, 30,000 है। 1 2 3 4, अब इसका 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 900, फिर 900 का मेरे भाई 3/100, 9 3 27, 2 बार ब्याज मिल रही है इसलिए 2/1, 2 टेक है ना, 2 1, ठीक है। 9 दूनी 1800 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो मेरे भाई साधारण ब्याज आ गया 1800, अंतर आ गया 27, और ये आ गया 1827। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था, अच्छा लीजिए, कोई डाउट, ठीक है, आ जाओ आगे लीजिए। हाँ भाई, इस बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ रुपए उधार दिए गए, कितने रुपए उधार दिए गए मेरे भाई, 1 2 3 4 जीरो ना, 50,000, पहले देख लो ना, खाम 1 2 गड़बड़, जीरो नीचे, ठीक है। अब रेट की अगर बात करूं तो रेट जो है 1 साल का 8% है। अगर मैं हर 3 महीने बाद ब्याज लूंगा तो मैं 1 साल में कितनी बार ब्याज ले पाऊंगा, 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 4 बार, यानी कि 8% को 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। और अगर हर 3 महीने बाद ब्याज लेता हूं तो 2% के हिसाब से मैं हर 3 महीने बाद ब्याज लूंगा, और इस तरह से 9 महीनों में 3 महीने बाद अगर ब्याज लूंगा तो 3 बार ब्याज ले लूंगा। बस अब मुझे क्या निकालना है, SI CI SI का अंतर और CI निकाल दो मेरे भाई। 2% मेरे भाई 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 5 10, ठीक है। फिर इसका 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 20, और फिर 20 का 2/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4.4, 5 ही जीरो होते हैं ना, ज़्यादा तो 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, ठीक है। 5 2 जा 10, ठीक है, ये आ गया। इसका मेरे भाई 2/100, 2 10 20, ठीक है।
बस 3 3 1 की मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना बन जाएगा 2 3 6, ये 60 और ये 0.4। साधारण ब्याज ये आ जाएगा, अंतर आ जाएगा मेरे भाई 60.4 और CI आ जाएगा 3060.4। ठीक है, कोई डाउट? क्या हो गया? हाँ भाई खिलाड़ियों, कोई गड़बड़? बहुत बढ़िया चंद्रकांत, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। अच्छा एक बात और, एक बार ना अपने यार दोस्तों को बता देना कि क्लास भैया रेगुलर चल रही है। बहुत से बच्चों को चीज़ों को पता नहीं है कि इतनी बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है, तो एक बार बता देना, ठीक है? ओके। और बच्चों को किसी को समझ नहीं आया तो एक बार पीछे का दोबारा से देख लेना। और ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और कल मिलेंगे मेरे भाई 12 बजे, कल मिलेंगे 12 बजे, और रोज़ रात में 9 बजे यूट्यूब पर मिलना ना भूलें। रोज़ रात में 9 बजे यूट्यूब पर मिलना ना भूलें। कुछ नया लेकर आऊँगा आज रात 9 बजे, तो ज़रूर मिलना, ठीक है मेरे भाई? ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू।